प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा के साथ ही पिछले 9 सालों में अपनी सरकारों द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनीति से परिवार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को खत्म करने की अपील की है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण में मुख्य और अहम बातें क्या रही हैं। पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहला तो उन्होंने मणिपुर के हालिया घटना पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर से लगातार अशांति की खबर आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरा, पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। संबोधन की तीसरी बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तो देश एक विकसित भारत होगा। मैं यह बात अपने देश की क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कहता हूं, लेकिन समय की मांग 3 बुराइयों से लड़ने की है: भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार से कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है: परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। चौथा, पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर के बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हम 10वें स्थान पर थे। आज 140 करोड़ भारतीयों के प्रयास से हम वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। वहीं पीएम मोदी के संबोधन की 5वीं सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 2019 में प्रदर्शन के आधार पर आपने मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दिया और अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण आने वाले 5 साल हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। तो आज पीएम मोदी ने लाल किले पर अपने भाषण को समाप्त करते वक्त जनता से आने वाले 5 सालों के लिए आशीर्वाद मांगा है और अगले 15 अगस्त को जब लाल किले से झंडा फहराएंगे तो भारत के विकास की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का वादा भी किया है।